बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन सूप पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन सूप पुलाव हम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं, कौन से मसाले इस्तेमाल नहीं करने, यखनी को हमने कितनी देर तक बॉयल करना है, कितनी देर तक पकाना है, कितना चिकन इस्तेमाल करना है, तमाम टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर मैंने 1.5 पाव चिकन लिया है और 2 बड़े प्याज बड़े बड़े काट लिए हैं और इसके साथ ही मैंने लहसुन इस्तेमाल किया है। लहसुन भी मैंने साबुत इस्तेमाल किया है, कोई भी मैंने चीज़ कूटी नहीं है। तमाम खड़े मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है, धनिया साबुत इस्तेमाल किया है, मिक्स गरम मसाला साबुत इस्तेमाल किया है। रेसिपी को आप लोगों ने गौर से देखना है, पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। रेड चिली पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही इसके अंदर मैं काली मिर्ची इस्तेमाल करूँगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, क्योंकि नमक की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर बारी आती है गाइस पानी शामिल करने की। पानी यहाँ पर मैं 2 गिलास शामिल करूँगी। आप लोगों ने अपने चावलों की मिकदार के हिसाब से शामिल करना है। यहाँ पर 1 गिलास मेरे पास चावल हैं तो मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया। थोड़ा सा ऊपर डाला है क्योंकि कुछ देर ये पकेंगे तो पानी की मिकदार इससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर देंगे और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। हुए हैं इसको रखे हुए। सूप हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको 4 से 5 मिनट और लगेंगे। सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सूप तकरीबन रेडी हो चुका है। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और प्याज भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इनमें से चिकन, प्याज और लहसुन अलग कर लूँगी और बाकी का जो सूप है इसको छान लूँगी। तमाम खड़े मसाले इसमें से निकाल दूँगी। घी को गर्म करने के बाद लहसुन और प्याज वही वाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाले इस्तेमाल नहीं करने, कोई प्याज एक्स्ट्रा नहीं इस्तेमाल करना, लहसुन भी एक्स्ट्रा नहीं इस्तेमाल करना। सभी चीज़ें वही वाली इस्तेमाल हो जाएंगी और इतने मज़ेदार, इतने टेस्टफुल और लाजवाब जायका इनका होगा कि अगर आप लोग एक बार बनाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में बार बार बनाएंगे। ये वाले चावल खाने के बाद आपके घर वाले तो आपके दीवाने हो जाएंगे और बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। यहाँ पर मैंने चिकन भी शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर सूप शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सूप शामिल कर दिया है। सूप को मैंने छान लिया था स्ट्रेनर की मदद से। तमाम खड़े मसाले इसमें से बाहर निकाल दिए हैं और क्योंकि जब हम चावलों को खाते हैं तो वो मुंह में आ जाते हैं तो उनका फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने तमाम जो है मसाले निकाल दिए हैं खड़े छान कर। हमें जस्ट फ्लेवर चाहिए होता है, वो तमाम फ्लेवर जो होता है सूप में निकल कर आ जाता है। यहाँ पर मैंने नमक किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगोकर रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। ख्याल रखें, एक आप लोगों को अहम बात बता दूं, ये एक सीक्रेट टिप है चावलों को बनाने की। जब हम लोग चावल इसमें शामिल कर देते हैं तो फ्लेम को लो नहीं करना, फ्लेम को हाई रखना है ताकि पानी हमारा जल्दी से खुश्क हो जाए और चावल हमारे अच्छे मज़ेदार, खुशबूदार और खिले खिले बने। तो यहाँ पर ये मेरे चावल मैं बिल्कुल अलग अलग नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि जो सूप पुलाव होता है वो थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा हो तो ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी होता है और उसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है कमाल का होता है। वो बिल्कुल बन्नो बीफ पुलाव की तरह बनता है, जैसे बन्नो वाला ढाबा स्टाइल बनता है, वही वाला फ्लेवर इसमें आता है। यहाँ पर इसको रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पानी के बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर सॉस शामिल करूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। इसके जो सॉस होते हैं वो भी इसके जायके को बरकरार रखते हैं। सिरका जो है चावलों की सफ़ेदी को बरकरार रखता है और चावलों को टूटने से बचाता है। चावलों को शामिल करने के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चम्मच की मदद से इसको नहीं हिलाना, क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं और साबुत और लंबे लंबे नहीं बनते। अगर आप कोई इस तरह एलुमिनियम का या प्लास्टिक का अगर आप चम्मच या लकड़ी का इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड।
अदरवाइज़ स्टील वाला चम्मच इस्तेमाल करने से परहेज़ किया करें, क्योंकि उससे चावल जो है हमारे टूट जाते हैं। यहाँ पर चावलों को 10 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद चावल हमारे बहुत ही अच्छे मज़ेदार, वाह क्या बात है, खुशबू बहुत अच्छी और प्यारी आ रही है। इसको हम अब डिश आउट करेंगे। आप लोगों ने इसको रायते या सलाद के साथ इसको सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो गाइस, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने एक मिनट में बताना है कि आप लोग चिकन का सूप पुलाव कैसे बनाते हैं और किस तरीके से तैयार करते हैं। मुझे एक मिनट में ज़रूर बताना है कि आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लोगों ने बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सेव कर लें नेक्स्ट आने तक। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।